पवन जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं। शोएब साहब, पहला सवाल आपसे, अब बड़ी राहत 17 लाख बच्चों के लिए। देखिए सर, ऐसा है कि जाहिर सी बात है, ये जो राहत मिली है बहुत अच्छी राहत मिली है और हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपनी बात जजों से कह नहीं पाए और जाहिर सी बात है, मैंने पिछली बार भी बात कही थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास वक्त है जो अपनी बात मैं रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अधिवक्ता ने जो बात रखी है वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में बात आई भी है कि जाहिर सी बात है, जब ये 2004 में एक्ट बना था तो उसको ये देखा गया था कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। अब आप देखिए, जो भी इंसाफ देता है उसके जहन में हमेशा एक बात रहती है कि 100 जो है कसूरवार छूट जाएं मगर एक बेकसूर को सजा ना हो। अब आप देखिए कि इस पे जो कार्रवाई हो रही थी, इसमें जो बच्चे आप देखिए 17 लाख बच्चे, लगभग 17 लाख बच्चे हैं और करीब 20-25 हजार मदरसे हैं, तो वो प्रभावित हो रहे थे। उनकी जो दिक्कतें थी वो बच्चों पे आ रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि हाई कोर्ट से कहा कि आपसे भूल हुई है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि दोनों जो कोर्टें हैं वो समझ लिए एक तरह से हम लोग के सम्मान है, उसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, आप देखिए जैसे उन्होंने एक बात कही कि जैसे राज्य सरकार ने एक बात कही थी कि बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला दिया जाएगा, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह कही है कि जो पैसे रोके गए हैं उनको फौरन जो है उसको दिया जाए, जिससे मदरसों में बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कतें ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील साहब ने बहुत अपनी बात को रखा कि इस मदरसों की जाहिर सी बात जांचें चल रही हैं। शोएब साहब, जल्दी से क्या बता सकते हैं इस पूरे मामले पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है? जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा? जल्दी से देखिए, गवर्नमेंट का स्टैंड देखिए सरकार को मैं बीच में नहीं लाऊंगा। देखिए, चूंकि हाईकोर्ट में बात रखी गई थी, सरकार से इसमें कोई मतलब नहीं है, मैं सरकार पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन मुझे एक राहत मिली है और मुझे उम्मीद है कि जून में इसका जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी जवाब मांगा है और जो इसमें विपक्ष है उससे भी जवाब मांगा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री पे सोचेंगे और देखेंगे कि इस पे कोई किसी तरह समुदाय को नुकसान ना हो। और मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे मानक से चल रहे हैं उनको चलने दिया जाएगा। और इस स्कूल में आप देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति थे जी अब्दुल कलाम साहब, वही मदरसे के पढ़े हुए थे। तो जाहिर जाकर मदरसे में कोई किसी तरह की गलत काम चल रहा है या फंडिंग की बात अक्सर सर आती है सामने कि फंडिंग कहां से आ रही है, तो मेरी गुजारिश मदरसों से भी रहेगी कि जो भी पैसा आपको देता है, अगर शोएब सिद्दीकी भी आपको पैसे देते हैं तो उसकी एक रसीद आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। आप किसी को मौका ना दें कि दिक्कतों का सामना हो। और इसमें बहुत खुश मत हो। जून में आप देखिए, अपर्णा जी, बड़ी राहत है मदरसों के लिए, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों पर उंगलियां उठाई जाती।